हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखिए इस वीडियो में इस एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9 से 12th की प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल की सीरीज को। ये जो हमारी प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल की सीरीज है, सीरीज में हम क्या करें, देखिए आपके जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 11th को हो या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें प्रैक्टिकल आपको बनानी होती है, यानी कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है या फिर असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी परसेंटेज है वो आपके प्रोजेक्ट, आपके असाइनमेंट या फिर आपकी प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल जितना आप अच्छे बेहतर तरीके से बना पाते हो उतना ही बेहतर रहता है, क्योंकि अगर आपसे वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप अटक जाते हो, कहीं पे लटक जाते हो, तो वो कवर अप हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिकल, आपका प्रोजेक्ट, आपका असाइनमेंट है वो एक अच्छी क्वालिटी का हो। ओके, तो इस सीरीज में हम इसी टाइप की एक कोशिश करें, आपको यूं कह सकते हैं कि गाइड करने की कोशिश करें। इस सीरीज में हम आपके लिए अलग अलग जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल या फिर असाइनमेंट है वो अवेलेबल कराते हैं। उसकी एक आउटलाइन आपके साथ शेयर की जाती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या कुछ इंक्लूड करना है, क्या कुछ इंक्लूड नहीं करना है, उसका कंटेंट क्या क्या रखना है, कौन से टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करने, वो सब कुछ हम अवेलेबल करवा रहे हैं। 9th 10th की बात की जाए, 11th 12th की बात की जाए तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट और प्रैक्टिकल से हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा और लगता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वो कुछ है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ पर आपको 30-40 के आसपास प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स मिलेंगे। वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। आज के वीडियो में क्या बात करेंगे, आज के वीडियो में हम एक और सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट है आपका टूरिज्म। देखिए ये जो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके परसेंटेज को ऊपर लेकर के जाते हैं। और इन सब्जेक्ट की बात की जाए तो इनमें थ्योरेटिकल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट पार्ट। ये जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट पार्ट होता है इसकी वेटेज भी आपके वोकेशनल सब्जेक्ट में थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ज़रूरी है कि इसके ऊपर हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा रहे ताकि हम और बेटर तरीके से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इस प्रोजेक्ट में, टूरिज्म के प्रोजेक्ट में हमें क्या इंक्लूड करना है, किस टाइप के हमें थीम को रखना है, कौन से टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे, किस टाइप से हम इसको और बेटर क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें हमारा प्रोफाइल कैसे लगेगा, उसमें हम किस टाइप के टूर की बात करेंगे और उसमें केस स्टडी के तौर पर हम कौन कौन से जो प्लेसेस हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट के बाद इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा, और बाकी जो सब्जेक्ट है जिनकी प्रोजेक्ट की या फिर प्रैक्टिकल की अगर आपकी डिमांड है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। विद इन 1 मंथ हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाइए, प्रैक्टिकल बनाइए, असाइनमेंट बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसका कवर इंपॉर्टेंट होता है। जो कवर होता है वो थीमेटिक होना चाहिए। हर कोई टीचर आपको बोलता हुआ, थीमेटिक का मतलब होता है कि बाहर से ही हमें लगना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। बाहर से कुछ ऐसा कवर होना चाहिए कि जो भी आपका एग्जामिनर है, चाहे वो इंटरनल है या चाहे वो एक्सटर्नल है, उसे लगे कि हाँ सबसे पहले इसको देखना चाहिए, इसके अंदर क्या होगा। ओके, तो वो एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं ना कि पैकिंग है किसी भी चीज़ की, वो मैटर करती है। प्रोडक्ट क्या है उसके अंदर वो बाद में देखा जाता है। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप बनाते हो तो उसका जो कवर है वो मायने रखता है, और वो कवर एक थीमेटिक होना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग का मतलब है कि एक कलर कम्बिनेशन आप लेकर के चलिए, ताकि वो कलर कम्बिनेशन जो बाहर रखोगे उसी को आप अंदर भी इंक्लूड कीजिए, कोशिश ये कीजिए। दूसरा ये कि ऊपर जब आप क्या लिखोगे, जो कवर होगा उसका जो फ्रंट होगा उसके ऊपर आप उस सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है टूरिज्म फाइल, टूरिज्म प्रोजेक्ट। ओके, अगर आप साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हो तो साइंस प्रोजेक्ट लिखोगे, और कुछ पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हो जो कि ऑटोमेटिक सजेस्ट करे कि हाँ ये साइंस से ही रिलेटेड है या ये टूरिज्म से ही रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि एक फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ हम बात करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। तो ये कवर फाइल है टूरिज्म की, ऊपर लिखा गया है टूरिज्म फाइल, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को इंक्लूड किया गया। ओके, यानी कि पिक्चर्स को इंक्लूड किया गया तो इसीलिए कि इसको थीमेटिक तरीके से रखने के लिए, कि वो थीम की तरह हमें लगे।
तो यहाँ से हमें लग रहा है कि हाँ टूरिज्म की बात की जा रही है, कुछ अलग अलग प्लेसेस की पिक्चर दी गई है, इसमें कुछ फेमस जो प्लेसेस है जो किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर थिंग के लिए फेमस है तो वो इंक्लूड किया गया। तो आप इसी टाइप से कुछ पिक्चर्स को इंक्लूड करोगे और ऊपर आप टाइटल दोगे और उसके अलावा आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, यानी कि अपना नेम, क्लास, रोल नंबर एटसेट्रा वो बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर। तो ये आपका फ्रंट पेज बनेगा। ऐसे ही आप अगर इसके बैक साइड में भी जाओगे तो बैक साइड में भी आपका सेम तरीके से कुछ ना कुछ इंक्लूड होना चाहिए। देखिए प्रोजेक्ट फाइल को दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे ये दिखा गया है, ये आपका फ्रंट पेज है प्रोजेक्ट का, और ये साइड में स्टूडेंट ने अपना नेम मेंशन किया है, कामाक्षी। ओके, और इसके बैक साइड की बात करें तो वो भी थीमेटिक होगा, इसी से मिलता जुलता होगा, वहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स वगैरह आप पेस्ट कर सकते हो। और जब ये सब कुछ हो जाए तो इसको आपको लेमिनेशन करना है। ओके, लेमिनेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप प्रोजेक्ट को बनाओगे 10 डेज़ के आसपास लग जाता है, उसके बाद आप स्कूल में लेकर के जाते हो या फिर फ्रेंड्स को के साथ शेयर करते हैं। तो कई बार ये होता है कि हमने बहुत अच्छा बनाया लेकिन जब तक वो फाइनल स्टेज पे एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जामिनर तक पहुंचता है तो वो बाहर का कवर ख़राब हो जाता है। तो वो ध्यान रखना है कि वो फ्रेश ही रहना चाहिए जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है या जब तक आप सबमिट करते हो उस तक। ओके, ये हमारा पहला टास्क रहेगा। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि पिक्चर्स कौन सी ले, किस टाइप की ले, तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च करोगे, 15-20 मिनट अगर लगाओगे तो आपको इस टाइप की पिक्चर्स मिल जाएगी जो टूरिज़्म से रिलेटेड रहेगी। कुछ अट्रैक्टिव पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेज रहेगा, अंदर की तरफ चलेंगे तो वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन का पेज। इंट्रोडक्शन के पेज में क्या होता है, आप अपनी डिटेल दोगे, लेकिन ये पेज भी थीमेटिक होना चाहिए। थीमेटिक मतलब यहाँ से भी एक फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हम टूरिज्म के प्रोजेक्ट के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि स्टूडेंट ने यूज़ किया, यहाँ एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, पिक्चर को यूज़ किया गया। ये पिक्चर किससे रिलेटेड है, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट से रिलेटेड है। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलेंगे तो वहाँ भी देखिए ये यहाँ दिया गया है डिटेल स्टूडेंट ने, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन किया गया है, यहाँ पे क्लास को मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट है टूरिज्म की प्रोजेक्ट फाइल है ये, रोल नंबर को मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स अगर थोड़ा सा आप उसका साइज़ छोटा रख सकते हो। जैसे आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे आप कैपिटल वर्ड्स में जो अल्फ़ाबेट है उसमें यूज़ अपने स्कूल का नेम मेंशन करोगे। ओके, जैसे आपका अगर SOSC स्कूल है, आपका KVS अगर स्कूल है, आपका अगर RPV है, जो भी आप का स्कूल है, DPS है, तो वो आप पूरा मेंशन कीजिए यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आप नेम, क्लास, देन यहाँ पे सेक्शन आपने मेंशन कर दिया, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड डेट ऑफ सबमिशन। ये कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करोगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपकी थीम चलनी चाहिए साथ में, तो यहाँ पे थीम इन्होंने भी साथ ही साथ चला रखी है। ओके, ये इंट्रोडक्शन का पेज होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज इन्होंने यूज़ किया, इंडेक्स का यूज़ किया। हालांकि इंडेक्स का पेज आप सेकंड पे यूज़ कर सकते हो या फिर ये आप फोर्थ पे जा सकते हो, यानी कि एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट को पहले लेके आ सकते हो और इंडेक्स को बाद में ले जा सकते हो। लेकिन इंडेक्स का जो पेज है वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी नोटबुक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, हमें स्कोर लेना है। ओके, पॉकेट से निकालना है स्कोर को, तो ये भी आप इसके ऊपर भी उतना ही वर्क करोगे, क्रिएटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत क्रिएटिव तरीके से इंडेक्स को लिखा गया। इसमें जो थीम है ब्लैक थीम को रखा गया है, उसके ऊपर फिर पेपर को कट करके पेस्ट किया गया है, उसके फिर डिफरेंट अलग कलर से पेपर को पेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फिर मेंशन किया गया इंडेक्स को। यहाँ पे ये भी थीम का ही पार्ट है। ओके, और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज नंबर एंड रिमार्क्स। ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, टॉपिक रहेगा, पेज नंबर रहेगा और रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब यहाँ पे कई बार हम यूज़ करते हैं टीचर्स साइन, तो ये मेंशन नहीं करना। रिमार्क्स वर्ड है वो बेटर होता है कि अगर पर्टिकुलरली कुछ यहाँ पे मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो, टीचर मेंशन करना चाहिए तो टीचर मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन किया गया, यहाँ पे आपके टॉपिक जैसे डूज एंड डोंट्स, FIT, GIT, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गाइड बुक, बजट, और उसके बाद जो केस स्टडी के टॉपिक्स है, और यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर दिया कि कहाँ पर क्या कुछ दिया गया। इसमें ये देखिए कि पेज नंबर जो आप मेंशन करोगे वो पेज नंबर हालांकि फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका प्रोजेक्ट का जो कंटेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट आपके इंडेक्स के साथ होता है। तो आप इंडेक्स से शुरू कर सकते हो। उससे पहले के पेज नंबर जैसे कि कहाँ पे सर्टिफिकेट है, कहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, नीड नॉट टू मेंशन, उनको नहीं मेंशन करना हमें। क्लियर। तो ये सब कुछ आपने मेंशन करोगे इसी टाइप से, और ज़रूरी नहीं कि आप इस टाइप से ही इंडेक्स प्रिपेयर करो, आप कुछ और क्रिएटिव आइडियाज़ है वो निकाल सकते हो। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पेज रहेगा एक्नॉलेजमेंट का रहेगा। एक्नॉलेजमेंट देखिए बड़े क्रिएटिव तरीके से इसको यूज़ किया गया, डेट को मेंशन किया गया और एक्नॉलेजमेंट यहाँ देखिए,
और यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट होती है उसमें एक्चुअली में जिन्होंने भी हमें प्रोजेक्ट बनाने में सपोर्ट किया है, पर्टिकुलरली आपके टीचर, आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर या मैम, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम उनको एक तरीके से थैंक यू बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज वो सेम एज इट इज़ रहेगी, स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है और अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, नीचे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा आपका नेक्स्ट पेज। क्लियर? और ये भी थीमेटिक टाइप से ही चल रहा है आपका, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका पेज, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। हालांकि एक पेज और ऐड किया जा सकता है इसमें इन सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन के बाद आपका सर्टिफिकेट का पेज हो सकता है, फिर एक्नॉलेजमेंट कर, उसके बाद आप इंडेक्स पे जा सकते हो और इंडेक्स के बाद आपका प्रोजेक्ट का कंटेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा डूज एंड डोंट्स। ओके, जो आपकी आइटनरी होती है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आइटनरी, इसको आप आउटलाइन ऑफ टूर कह सकते हो। जो आप टूर प्लान आउट करते हो तो उसकी आउटलाइंस होती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये पहला जो हमारा पेज रहेगा इसमें हम मेंशन करेंगे कि हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना, जो प्लानिंग हम करते हैं। तो उसमें देखिए हम प्रॉपर तरीके से इस चीज़ में सारा अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के चलें। देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डेज यू विल हैव ऑन द ग्राउंड, कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है जब टूर को प्लान आउट करते हैं, तो हमें देखना होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज़ है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, हमें 3 डेज़ के लिए जाना है, हमें 7 डेज़ के लिए जाना है, हमें 10 डेज़ के लिए जाना है। उसके बाद इंक्लूड एयर ट्रेवल डेज़, वो इंक्लूड करना है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि डिपार्चर कब होगा, वो भी हमें इंक्लूड करना है। एंड ट्रेवलर्स नो हाउ टू गो ऑन द फर्स्ट डे। और उसमें देखिए कि हमें ये भी मेंशन करना है कि जो अगर हम एज ए टूरिस्ट गाइड हैं, ओके, हम अगर प्लान करें ये चीज़ें, तो उसमें हमें अगर ट्रैवलर को भी बताना है तो वो भी देख लीजिए, खुद प्लान आउट करें तो वो देखिए इसमें क्या क्या करना है। एक तो पहला ये कि आइडेंटिफाई करना होता है नंबर ऑफ डेज, और उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कब जा रहे हैं, अराइवल टाइम क्या रहेगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे, डिपार्चर टाइम क्या रहेगा, तो वो हमें करना है। इंक्लूड द नेम्स, एड्रेसेस, फ़ोन एंड द नंबर्स ऑफ द होटल्स ऑन द प्राइवेट, या फिर जो होटल के नंबर है या फिर जो परिवार होम्स हैं, ओके, इस टाइप से होम स्टे भी हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, वो सारे एड्रेसेस वगैरह है, वो हमारा डिटेल से हमारे पास होने चाहिए। ओके, इसके साथ साथ हमें उनसे रिलेटेड जो रिसर्च है वो हम पहले से ही कर सकते हैं, यानी कि हमें जो रिसर्च करना है कि कहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा। ओके, तो ये सब कुछ हम पहले करें, ये बेटर रहेगा। उसके बाद हम बात करें तो पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द पोटेंशियल डेज रिलेटेड टू द एयरपोर्ट चेक इन, ट्रेवल एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशन से, तो वो चीज़ें भी आप पहले से मेंशन कर लीजिए कि इतना टाइम वहाँ पर भी लगने वाला है, यानी कि आप जाओगे तुरंत आपको वहाँ से सिर्फ पहुँचना ही है। ओके, इन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए कि ऑल जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी ट्रिप से रिगार्डिंग है वो आप एक फ़ाइल में रख सकते हो, ईजी हो जाता है, आप जैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो, बार बार फ़ोन को नहीं देखना पड़ेगा। ओके, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ ब्रिंग अ बुक और मैगजीन एज वेल एज 1 बॉटल ऑफ वाटर आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब भी आप अगर ट्रेवल कर रहे हो तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पार्ट होता है कि समटाइम्स वी गेट बोर्ड या किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए, तो वहाँ पे हम बुक या मैगजीन है उसके साथ हम जाएंगे तो थोड़ा सा टूर है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये हमारे डूज़ एंड डोंट्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए कि एक साइड में हमारा जो पेज रहेगा उसके ऊपर हम जो भी कंटेंट है उसको रिटन फॉर्मेट में दे रहे हैं, और दूसरी साइड में जो अपोजिट साइड में होगा वहाँ पे हम उसी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स को यूज़ करेंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ पेज होंगे उतने ही आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है, प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक विजुअल फील आनी चाहिए कि हमें वो चीज़ दिखाई भी दे रही है। क्लियर? तो उतनी हम पिक्चर्स यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो यूज़ करेंगे FITs। ये FITs से रिलेटेड देखिए यहाँ पे पिक्चर को यूज़ किया गया। और कंटेंट की अगर बात करें तो ये होता है क्या, सबसे पहले इसको समझिए कि फुल फॉर्म जो FIT की होती है वो होती है फ़ोन इंडिपेंडेंट टूर, यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर किसी फ़ोन टूर पे जा रहे हो तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए होता है कि आमतौर पे जब हम इंडिपेंडेंट टूर के ऊपर जाते हैं तो आमतौर पे ये किसके लिए होता है, जो वेल्दी होते हैं, जो लोग होते हैं जिनके पास मतलब मनी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट टूर होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है।
तो उसको लेकर के यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वन बाय वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे हम। ओके, तो वो हम मेंशन करेंगे कि क्या है, किस तरीके से हमें इसको प्लान आउट करना है, ट्रैवल एजेंट से हमें बात करनी होती है, उससे पहले हम सब चीज़ें सर्च आउट करनी होती है, और वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह है, हमारा बजट वगैरह है, वो डिसाइड करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो सारी चीज़ें पहले से फिक्स होने चाहिए, अराइवल से लेकर के डिपार्चर तक की वो चीज़ें, ठीक। तो ये हम एक टॉपिक इसको इंक्लूड करेंगे, FITs। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक जो रहेगा वो GITs से रिलेटेड रहेगा, यानी कि अगर हम ग्रुप इंक्लूसिव टूर को ऑर्गेनाइज करें उससे रिलेटेड कि ये क्या होता है। देखिए, जो ग्रुप का टूर होता है, ग्रुप इंक्लूसिव जो टूर होता है, वो इकोनॉमिक टूर भी इसको कह सकते हैं। इकोनॉमिक टूर क्यों? देखिए, एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि अगर आप 3 या 4 के ग्रुप में अगर जा रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस है वो शेयर हो जाते हैं आपस में, चाहे वो ट्रैवलिंग का है, चाहे वो रूम शेयरिंग का है, तो वो क्या होते हैं। तो इसमें पहले हमने बताया कि GITs होते क्या है, फिर हम बताएंगे इसका मेन जो बेनिफिट ये होता है कि ये इकोनॉमिक टूर होता है। ओके, और सच पर्सन्स हु ट्रेवल इन ग्रुप फील मोर सिक्योर बिकॉज दे आर इन कंपनी विद द अदर्स, कि ये एक तरीके से ज़्यादा सिक्योर टूर भी होता है। आमतौर पे प्रॉब्लम इश्यूज़ कम आते हैं, थोड़े हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, नई नई जगह पे हम जा रहे होते हैं। ओके, तो वहाँ पर अगर ग्रुप में होते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और इश्यूज़ कम आते हैं। मान लीजिए कि हेल्थ को लेकर के कोई इश्यूज़ हो गए तो भी ये होता है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं कि चलिए फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हमारे साथ है। ओके, तो उसकी हम थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर देंगे। ये हमारा यहाँ थर्ड टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम ऐड कर देंगे कि वेरेवर वी मे गो वी वॉन्ट्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द मनी। जो भी हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हम मैक्सिमम बेनिफिट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा भी लगा रहे हैं, मज़ा भी नहीं आए, मज़ा तो आना चाहिए ना। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उस प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं और ग्रुप में जाएं। तो वहाँ पे अगर हम पैसा वसूल की बात करें तो वो जो इंडिविजुअल टूर्स होते हैं उसकी बजाय ग्रुप टूर्स है वो बेटर रहते हैं। ओके, स्पेशली हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें तो ग्रुप टूर ही इकोनॉमिक होता है, बेटर रहता है। ओके, तो एक टॉपिक हमारा ये हो जाएगी, इसको हम कवर अप करेंगे। यहाँ पे देखिए कि थीम कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पेज है, उसको कंटेंट को कवर किया गया है, साइड में इसको डेकोरेट भी किया गया है। हर पेज यहाँ पे अट्रैक्टिव है, अगर आप जिस तरीके से देख रहे हो तो हर पेज है बहुत अट्रैक्टिव तरीके से इसको लिया गया। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि टूर पे अगर हम जा रहे हैं तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोकल टूर पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो मैटर करेगा कि हमें कौन सा चूज़ करना है। हालांकि ये डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर, डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है, डिपेंड करता है कि हमारे पास जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा हम डिटेल देंगे। यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट की, रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, शिपिंग की बात करेंगे, सबके हम यहाँ पर बात करेंगे। लिटिल बिट हम यहाँ डिटेल दे देंगे कि देखिए अगर हम जा रहे हैं फॉरेन टूर के ऊपर तो हमारे पास एयर ट्रांसपोर्टेशन का ही ऑप्शन रहेगा। हालांकि ये मोस्ट एक्सपेंसिव है लेकिन फास्टेस्ट भी है। ऐसे ही अगर हम कहीं पे जा रहे हैं कि हमारे पास टाइम है तो हम रेल ट्रांसपोर्ट को ले सकते हैं लॉन्गर रूट के लिए। अगर लंबे दूरी पे जाना है, वो खुद में ही अगर हम ट्रेवल करें ग्रुप में, कुछ साथ में या फ्रेंड वगैरह साथ में, तो वो जो ट्रेवल करेंगे रेलवे में तो वो भी हमारे टूर का ही पार्ट होता है। ऐसे शिपिंग कि अगर हम आइलैंड वगैरह पे जा रहे हैं तो ये इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। तो ये थोड़ी सी हम डिटेल देंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा, किस टाइप से, कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर हम हिली एरिया है तो बेटर रहता है कि हम वहाँ आगे जाने के बाद तो हमें रोडवेज़ के थ्रू ही जाना होगा। उसके बाद गाइड बुक की बात करेंगे हम। यहाँ पे जब हम टूर पे जाते हैं तो गाइड बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एक पिक्चर भी लगाई गई कि गाइड बुक ऑन द ट्रेवल गाइड इज़ ए बुक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्लेस। जो प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस है जो हमारा डेस्टिनेशन है, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी हम किसी शहर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो इसलिए अवेलेबल हो जाती है गाइड बुक। वो गाइड बुक हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन से हैं, अकोमोडेशंस के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, और जो भी हम हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह में जा रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स
किस लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से मंथ्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर हमें जाना होगा, तो वो सारी डिटेल्स उसमें होती है। उसमें काफ़ी सारे मैप्स या पिक्चर्स वगैरह भी होती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ठीक तरीके से प्लान आउट कर पाते हैं एग्जैक्टली हमें क्या करना है और कौन से प्लेसेस है जिनको हमें पहले कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये भी इंफॉर्मेशन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से थीम को यूज़ किया गया है। ओके, उसके बाद हम बजट की बात करेंगे। सब कुछ बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए बजट है, बजट के साथ देखिए कि इफ़ यू डोंट स्टिक टू द बजट, जो स्पेंडिंग बजट है उसके साथ अगर हम स्टिक नहीं रहते तो ये देखिए कि हमारा बजट है वो बिगड़ जाएगा, और जब बिगड़ जाएगा तो हमारे टूर का मज़ा है वो भी किरकिरा हो जाएगा। तो बजट है वो इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पहले से डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितना बजट है, किस टाइप से प्लान आउट करना है, कहाँ पे हमें स्टे करना है, कितना टाइम हमें लगाना है, वो सारी चीज़ें बजट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट्स यहाँ से ले सकते हो। यहाँ भी देखिए कि थीम को ही यूज़ किया गया, उसी थीम के साथ चल रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारी केस स्टडीज़। कुछ जो हम इस टाइप के टूरिस्ट स्पॉट लेंगे और उनकी केस स्टडी देंगे। ये आप 4, 5, 6 तक ले सकते हो इसमें, जैसे दिल्ली की दी गई है। तो जब हम फर्स्ट पेज रहेगा उसमें जो भी हम ये चूज़ करें तो उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स को यूज़ करेंगे। जैसे दिल्ली के लिए तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमने यूज़ कर ली, ओके, वहाँ के फेमस प्लेसेस की। फिर यहाँ पर हम पूरा प्लान आउट करेंगे। जैसे दिल्ली अगर हम 3 डेज़ या 4 डेज़ का अगर बना रहे हैं तो क्या कुछ रहेगा। जैसे डे 1 का आपने लिख दिया कि डे 1 को अराइव इन दिल्ली, नमस्ते, वेलकम टू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया कि डे 1 में ये सब कुछ होगा और होटल वगैरह में जाएंगे, स्टे करेंगे। डे 2 में क्या होगा, डे 2 में हम बाहर निकलेंगे, जैसे रेड फोर्ट हो गया या फिर हम ओल्ड फोर्ट हो गया, तो वहाँ पे हम विजिट करेंगे। ओके, उसके बाद जामा मस्जिद हो गया। उसके बाद डे 3 जो होगा वहाँ पे हम आगे की तरफ निकलेंगे। देखिए कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे यूज़ किए, तो उसी टाइप से वो दिल्ली का ही हमारा कंटिन्यू रहेगा। डे 3 है तो हम इंडिया गेट का या हमने मेंशन कर दिया कि वो सब कुछ कवर करेंगे। डे 4 की बात करें तो उसके बाद हम मार्केट वगैरह को कवर करेंगे, मुगल गार्डन को कवर करेंगे। ओके, तो ये सब कुछ हम प्लान आउट करेंगे। इस टाइप से हमें लिखना है किसी भी केस स्टडी को लेकर के। तो हमने जैसे दिल्ली के बारे में लिखा कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से आउटलाइन इसकी रहेगी। ओके, उसके बाद दूसरी एक और केस स्टडी लेंगे, जो सेकंड केस स्टडी रहेगी हमारी। यहाँ से देखिए कि कुछ पिक्चर्स को हम यूज़ करें। सेकंड है हमारी शिमला की, जो पिक्चर से विजिबल होना चाहिए कि हाँ किसी हम हिली एरिया के हिल स्टेशन की बात करें। तो यहाँ पे देखिए अराइवल एट द दिल्ली एयरपोर्ट पे आएंगे अगर हम साउथ इंडिया से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ से शिमला के लिए निकलेंगे। ये दिल्ली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जहाँ पे आप पहुँचे वहाँ से हम शिमला के लिए निकलेंगे। मान लीजिए हम प्लान आउट करें दिल्ली से, ओके, तो वहाँ से हम शिमला के लिए निकलेंगे। कैसे, बाय रोड निकलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो हम डे 1 में दिल्ली से शिमला के लिए निकले। ओके, तो ये सब कुछ हमने प्लान आउट किया। सेकंड डे को हमने प्लान आउट किया कि हम कहाँ पहुँचे, हम शिमला पहुँचे। शिमला पे जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वहाँ के लिए हमने निकले, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने होटल से निकले और वहाँ पर संकट मोचन टेम्पल गए। जाखू टेम्पल है वहाँ पे गए जो लॉर्ड हनुमान को डिवोटेड है, तो वहाँ सब कुछ गए और आसपास की जो जगह थी वहाँ के लिए निकल गए। ये हमारा डे 2 हो गया। उसके बाद हम डे 3 के लिए मेंशन करेंगे कि डे 3 के लिए हमारा क्या कुछ रहेगा। ये वहाँ के कुछ फेमस लोकेशन है। डे 3 जो है हम वहाँ की जो कुछ फ़न एक्टिविटीज़ है वो करेंगे और आसपास की जो चीज़ें जैसे मशोबरा हो गया या गिगनानो हो गया, शिमला हो गया, या फिर वहाँ का जो हॉट स्प्रिंग हो गया, जो ताता पानी हॉट स्प्रिंग है वहाँ का, नल डेरा हो गया, गोल्फ कोर्स है वहाँ पे, तो वहाँ के लिए निकलेंगे। उसके बाद डे 4 की बात करें तो डे 4 को ब्रेकफास्ट हमने किया और उसके बाद हम नए स्टेशन के लिए निकलेंगे। और नए स्टेशन जो उसके पास है कुफरी के लिए निकलेंगे। वहाँ पे अगर अक्टूबर में जाया जाए तो हमें आइस वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो वो हमने मेंशन किया। फुल डे वहीं पे लग जाएगा और नाइट में हम वापस शिमला आ गए और नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट के बाद वापसी के लिए निकलिए। तो इस टाइप से आपको केस स्टडी भी मेंशन करनी है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली शिमला, इसको आप गूगल आउट करोगे तो गूगल में भी आपको काफ़ी सारे जो इस टाइप से टूर को मैनेज करते हैं वहाँ पे ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी उनसे एक आइडिया ले सकते हो, या फिर अगर आपने किसी प्लेस को पर्टिकुलर विजिट किया है, जैसे दिल्ली आपको पर्टिकुलर पता है विजिट किया, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो इन चीज़ों को, और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है।
तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी केस स्टडीज़ को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा गोवा का। गोवा में भी इसी टाइप से आपका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ये सब कुछ मेंशन करोगे डिटेल में आप कि आपको किस टाइप से वो टूर जाएगा, कब क्या कुछ करने वाले हो। ठीक, ये हमारी थर्ड हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी रहेगी वो राजस्थान की रहेगी, जिसको हमें इंक्लूड करना है। तो इसमें हम डे 1 मेंशन करेंगे कि राजस्थान में तो बहुत बड़ा राजस्थान है। आप जोधपुर जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, बाड़मेर जा रहे हो, उदयपुर जा रहे हो, अजमेर जा रहे हो, आप कहीं और किसी बीकानेर वगैरह कहीं पर भी जा रहे हो, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करो कि डे 1, 2, 3, 4 कि किस टाइप से कहाँ कहाँ पर आपने विजिट किया। तो उसी से रिलेटेड आपकी जो भी केस स्टडी आप इंक्लूड करें, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट में 3-4 मिनिमम इंक्लूड करनी है, तो उसमें आप उसी टाइप से ये अपनी पूरी की पूरी आउटलाइन मेंशन करोगे। ओके, कि आपको डे 1 से लेकर के 5 डेज तक आप मेंशन कर सकते हो, 4 का मेंशन कर सकते हो, अगर 6 तक ले जा सकते हो, उससे लंबा नहीं लेके जाना। क्लियर। तो ये आपका रहेगा राजस्थान का, यहाँ पे उसी से रिलेटेड पिक्चर्स थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो रहेगा, ये हमारा 6th हो जाएगा आगरा। तो आगरा का जो टूर रहेगा तो उसमें भी आप डे 1 में आप वहाँ पे पहुँचे। ओके, उसके बाद डे 2 आप कहाँ कहाँ पे गए, जैसे आप मेहताब बाग गए, वहाँ पे आप ताजमहल गए 3rd डे। उसके बाद वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो प्लेसेस है वहाँ पे आपने विजिट किया। उसके बाद डे 5 आपकी वापसी हो गई। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और एंड में देखिए कि इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप एज ए टूर गाइड के तौर पे आपने मेंशन किया है, टूर गाइड के तौर पे, तो यहाँ पर आप अपना एंड में, सबसे एंड में अगर बात की जाए तो अपने जो डिटेल्स दोगे किसके फॉर्मेट में, रेज्यूम के फॉर्मेट में। तो एक अपना रेज्यूम तैयार करोगे, उसमें ऑब्जेक्टिव आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल, आपकी जो पर्सनल ट्रेट्स है, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा है, वो सब कुछ मेंशन करोगे, लैंग्वेज, हॉबीज़ वगैरह मेंशन करोगे। तो इस टाइप से आपका बनेगा टूरिज़्म का प्रोजेक्ट। ओके, इंटरेस्टिंग सा बनाना है। थीम जरूर नहीं कि आप सेम एज इट इज़ यूज़ करो, कुछ अलग कलर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जिसके साथ आप जाओगे। ओके, तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया जा सकता है, ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल को सर्च कीजिएगा। ऐसे ही ज्योग्राफी गुरु आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ पे आपको PDF वगैरह भी हम अवेलेबल करवा देते हैं। और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो तो कोशिश की जाती है कि आप रिप्लाई प्रॉपर तरीके से दे दिया जाए। और कोशिश रहेगी कि बाकी जितने भी आपके वोकेशनल सब्जेक्ट आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, उनके प्रोजेक्ट भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। PDF है वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। और इसी अगर सब्जेक्ट के आपके कुछ और प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए तो वो भी आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।